हेलो फ्रेंड्स। जैसे कल हमने पढ़ा था, आपको कल हमने पढ़ाया था तीन तीन हम गांधी जी की नई तालीम के विषय में पढ़ रहे हैं। तो उसमें हमने विद्यालय के बारे में और परिवार के बारे में और हमने समुदाय के पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ेंगे, आप देख सकते हैं इसमें हेडिंग लिखा हुआ शिक्षा एवं साक्षरता विकास के हेतु सरकारी प्रयास। अब इसकी हेडिंग से आप समझ सकते हैं कि शिक्षा मतलब क्या, एजुकेशन। जो एजुकेशन है एवं साक्षरता कैसे प्राप्त हुए सरकारी द्वारा, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा हमें डिप्लोमा कैसे लिटरेसी मिली। तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। अब इसकी नोट्स मैं कल बनाऊंगी, ठीक है। आज मैं इस चैप्टर को समझाती हूँ। आज इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं। पहले दिया गया प्रौढ़ शिक्षा या समाज शिक्षा। तो प्रौढ़ शिक्षा किसे बोला गया? प्रजातांत्रिक प्रणाली में आदर्श नागरिकता के विकास के लिए प्रत्येक नागरिक को उसके जीवन के सभी पक्षों को शिक्षित करना आवश्यक है। मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि जो प्रजा मतलब जो जनता होते हैं, मैंने उसको आदर्श नागरिक में एक आइडियल जो सिटीजन बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो एवरेज सिटीजन है उसके लिए क्या करना, उसके जीवन में सभी पक्षों में क्या होना चाहिए, शिक्षित करना क्या है, आवश्यक है। और साक्षरता के साथ साथ मतलब शिक्षित करने के साथ साथ उन्हें हमें ये भी बात सिखाना है कि स्वास्थ्य व सफाई, उद्योग धंधा की शिक्षा, मनोरंजन कार्य तथा नागरिक की शिक्षा की ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और इसके अतिरिक्त प्रौढ़ में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा संस्कृति विकास करना भी क्या है, आवश्यक है। तो इसमें आप देख रहे हो कि प्रौढ़ शिक्षा बताया गया कि किस तरह हमें समाज में क्या बनाना है, एक आदर्श नागरिक को हमें बनाना है। तो उनको क्या करना चाहिए, प्रत्येक जीवन में उनके क्या होना चाहिए, उन्हें हर पक्ष उनको शिक्षित करना आवश्यक है। और साक्षरता के साथ साथ हमें क्या करवाना है उनको साक्षरता के साथ साथ हमें उनको स्वास्थ्य में व सफाई में, उद्योग धंधों में, मतलब मैंने व्यवसाय का भी ज्ञान हमें उन्हें देना पड़ेगा। और साथ ही साथ उन्हें क्या शारीरिक भी, मानसिक भी, बौद्धिक भी, नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास करना भी आवश्यक है। कुछ सामान्य दैनिक जीवन के संबंध की बातों की जानकारी देना भी और भी ध्यान की दिया जाना चाहिए। और जो सामान्य दैनिक जो अब प्रतिदिन जो आपके डेली लाइफ से जुड़ी है वो भी हमें उन्हें जानकारी देना चाहिए। इस प्रकार से स्पष्ट है कि प्रौढ़ शिक्षा का जो क्षेत्र क्या है वो अपने आप में क्या बहुत ही बड़ा, व्यापक है और तथा विस्तृत है। कोठारी आयोग के शब्दों में प्रौढ़ शिक्षा का क्षेत्र उतना ही विस्तृत है जितना हमारा जीवन है, उतना ही बड़ा है कि जितना हमारा जीवन बड़ा है। अब इसमें देख सकते हैं प्रौढ़ शिक्षा का अर्थ क्या है। तो प्रौढ़ शिक्षा से हमारा तात्पर्य उन व्यक्तियों को साक्षर बनाना है तो बड़ी आयु के होते हैं तथा जिनकी बुद्धि क्या होती है, प्रकट हो जाती है, प्रौढ़ शिक्षा का तात्पर्य क्या है, उन व्यक्तियों को साक्षर जिनकी आयु क्या 18 साल से ऊपर हो, जिनकी मस्तिष्क क्या हो जाती है, बिल्कुल पूरी तरह से क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। साथ ही जो किन्हीं कारणों से क्या होते हैं तो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं या अधूरी रह जाती है। डॉक्टर मुखर्जी के अनुसार भारत में प्रौढ़ शिक्षा क्या है, दो पक्ष बताए गए। एक बताया गया है प्रौढ़ साक्षरता, निरंतर शिक्षा। इसी प्रकार कुछ अन्य लोगों ने प्रौढ़ शिक्षा के संबंध में अपने विचार भी रखे हैं। जैसे प्रथम वैज्ञानिक का नाम दिया गया ब्राइसन का। तो प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत वो सभी क्रियाएं क्या होती है, सम्मिलित होती है जिनके संबंध में मनुष्य को साधारण जीवन सा होता है तथा कुछ शैक्षिक उद्देश्य भी होता है। मतलब प्रौढ़ शिक्षा आपने क्या बताया गया है, उसमें क्या होती है, सभी एक्टिविटी क्या है, इंक्लूड है जिनका संबंध किसका है, मनुष्य की सिंपल लाइफ से होता है, जिसका कुछ क्या होता है, शैक्षिक क्या है, ऑब्जेक्टिव है। फिर वाकट ने कहा है कि प्रौढ़ शिक्षा अंशकालिक आधार पर दी जाती है, इसलिए यह काम के साथ साथ दी जानी चाहिए। तो आपको यहाँ तक समझ में आ चुकी है कि प्रौढ़ शिक्षा किसके बारे में कहा गया है, कि जिसकी मस्तिष्क क्या क्या हो जाती है, परिपक्व हो जाती है, जिन्हें पढ़ाई क्या होती है अधूरे में छूट जाती है, तो उनको हम किस तरह से शिक्षित करें, उनको किस तरह से व्यवसाय के बारे में बताएं, किस तरह उनके दैनिक जीवन के बारे में बताएं। अब यहाँ पे दिया गया है समाज में शिक्षा क्या है, मतलब व्हाट इज सोशल एजुकेशन। तो सोशल एजुकेशन क्या है, तो प्रौढ़ शिक्षा को अब समाज शिक्षा कहते हैं। अब प्रौढ़ शिक्षा को हम क्या कहे हैं, समाज शिक्षा कहते हैं। इसलिए प्रौढ़ शिक्षा का कार्य मात्र साक्षर तक ही सीमित नहीं, तो मतलब शिक्षित करने तक ही हमारा बस लिमिट नहीं है। अब इसका क्षेत्र क्या है, बहुत ही क्या है, बड़ा हो गया है। अब इसके अंतर्गत व्यक्ति को मात्र साक्षर हस्ताक्षर करना सिखाना या थोड़ा सा पढ़ना लिखना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब यह 5 सूत्रीय कार्यक्रम है। मतलब इसमें ये बताया कि ये नहीं कि हम उसे साइन करवाने सिखा दें या कुछ तौर पर सिखा दें, ये नहीं। उन्हें 5 क्या है सूत्र कार्यक्रम से पहला बोला गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है, कार्यक्रम का कार्यपरक का साक्षरता है, फंक्शनल लिटरेसी, नागरिकता की शिक्षा, एजुकेशन फॉर द सिटीजनशिप, स्वास्थ्य की शिक्षा, हेल्थ एजुकेशन, आर्थिक स्थिति सुधार हेतु शिक्षा तथा एजुकेशन फॉर इम्प्रूवमेंट इन इकोनॉमिक
स्टेशंस, स्वास्थ्य मनोरंजन का शिक्षा, ट्रेनिंग फॉर हेल्थ रिक्रिएशंस। ये 5 तरह के क्या बताए गए, फॉर्मूला बताए गए हैं आपको। अब यहाँ पे समाज शिक्षा का अर्थ क्या स्पष्ट करते हुए किसने कहा है, डॉक्टर हुमायूं कबीर ने लिखा है। ये मोटे से हेडिंग में अब दिख रहा है, लिखा हुआ है कि शिक्षा समाज शिक्षा से तात्पर्य उस पाठ्यक्रम से है जिसके द्वारा लोगों की नागरिकता की भावना का क्या होता है, विकास किया जाता है। यह शिक्षा निरक्षरों को क्या कहते हैं, जो अनपढ़ है उनको क्या बनाना, साक्षर बनाने से ही संतुष्ट नहीं होती, बल्कि इसका उद्देश्य है कि जनसाधारण में शिक्षित मस्तिष्क का क्या करना है, हमें निर्माण करना होता है। इसी प्रकार स्वतंत्र भारत में, जो हमारे आज भारत क्या है, स्वतंत्र भारत में प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना आज़ाद ने कहा है। किसने कहा, हमारे शिक्षा मंत्री प्रथम, जो भारत के जो सबसे पहले शिक्षा मंत्री थे, मौलाना आज़ाद ने कहा है, समाज का शिक्षा से हमारा तात्पर्य पूर्ण मानव की शिक्षा से है, ताकि वो लोकतंत्र समाज में प्रभावशाली ढंग से कार्य कर सके। कि हमारा समाज कैसा है, एक लोकतंत्रीय डेमोक्रेटी है, ताकि वो प्रभावशाली ढंग से क्या कर सके, अपना काम कर सके। अब इसमें कहा गया प्रौढ़ शिक्षा की आवश्यकता क्या है, नीड ऑफ द एडल्ट एजुकेशन। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों महसूस की जाती है। तो इसमें देखिए यहाँ पे 10 पॉइंट दिए गए हैं। आप देख सकते हैं, प्रौढ़ शिक्षा एक मानवीय आवश्यकता है, प्रौढ़ शिक्षा एक पारिवारिक आवश्यकता है, प्रौढ़ शिक्षा एक प्रजातांत्रिक आवश्यकता है, प्रौढ़ शिक्षा एक सामाजिक आवश्यकता है, एक राष्ट्रीय, बौद्धिक, व्यावसायिक, संस्कृति, सदुपयोग दृष्टि से आवश्यकता है। तो आप क्यों आवश्यकता पड़ी, एक मानव को अच्छा बनाने के, पारिवारिक, एक परिवार के लिए, प्रजातांत्रिक मतलब प्रजाओं के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, बौद्धिक अपने मुद्दे की, व्यावसायिक मतलब क्या हो गया आपका, वाणिज्य व्यवसाय जो बिजनेस के लिए, संस्कृति के लिए। प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य क्या हो गया, तो प्रौढ़ क्या बोलो, प्रौढ़ शिक्षा व्यक्ति के, समाज के, दोनों के लिए क्या है, उपयोगी है। इसलिए प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य को 2 भागों में क्या गया, बांटा गया। अब यहाँ पे प्रौढ़ शिक्षा के जो उद्देश्य को भी हम क्या करते हैं, 2 भागों में बांटे। एक तो हो गया सामान्य उद्देश्य जनरल एम्स, दूसरा हो गया विशिष्ट सफिक्स एम्स। तो प्रौढ़ शिक्षा को सामान्य उद्देश्य इस प्रकार से, इसमें दिए गए 7 पॉइंट्स, आप ये 7 पॉइंट्स देख सकते हैं। पहले बताया गया कि प्रौढ़ों को स्वास्थ्य व सफाई के नियमों को, संस्कृति और मनोरंजन की शिक्षा तथा व्यावहारिक शिक्षा द्वारा साक्षर बनाना। ठीक है। दूसरा बोला कि आपको उनको नागरिक व राजनीतिक अधिकारों व कर्तव्यों को क्या होना चाहिए, ज्ञान कराना। उनमें जीवन की जो वास्तविकता है, जीवन की जो हकीकत को समझाने के प्रति एक स्वयं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या करना है, विकसित करना है, और पूर्ण साहस तथा लगन से जीवन की समस्याओं को क्या करना है, सुलझाना तथा दृढ़ संकल्प करना है। प्रत्येक व्यक्ति में एक दूसरे के प्रति क्या होनी चाहिए, सम्मान होनी चाहिए, आदर का भाव क्या होना चाहिए, जागृत करना, तो बिना जाति पाति के भेदभाव के समान व्यवहार की शिक्षा देना। 5वां बोला क्या, प्रत्येक व्यक्ति को उसके अस्तित्व के प्रति क्या करना है, जागरूक करना है तथा उसके व्यक्ति का पूर्ण विकास करना है। उनमें जियो और जीने दो को प्रजातंत्र के आदर्श को स्थापित करना है। अपने स्वास्थ्य को त्याग कर वह सर्वसाधारण व लोक कल्याण के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करना। तो ये हमारा क्या हुआ, सामान्य उद्देश्य हो गया, जनरल एम्स हो गया। अब इसमें बोला है विशिष्ट उद्देश्य क्या है। पहला इसमें बोला है कि मुख्यतः 2 भागों में बांटते हैं, इसे भी 2 भागों, एक तो व्यक्तित्व के रूप में, एक समाज में। व्यक्तित्व समझ सकते हैं कि जो व्यक्तिगत होते हैं, जो हमारे एक अपना ही क्या है, व्यक्तिगत है। ठीक है। समाज मतलब समाज के द्वारा। तो इसमें ये बोला गया है, शिक्षा के द्वारा प्रौढ़ों की क्या होनी चाहिए, बौद्धिक विकास का करना, मतलब उनकी बुद्धि की क्या होनी चाहिए, विकास होना चाहिए। घरेलू उद्योग धंधा, जो घरेलू उद्योग धंधा है, प्रशिक्षण देकर उनकी क्या होनी चाहिए, व्यावसायिक क्षमता का क्या करना चाहिए, विकास करना चाहिए। उनके जो काम का है उसको क्या करना चाहिए, उन पर विकास का वो करना। स्वास्थ्य शिक्षा का प्रदान करके, मैंने स्वास्थ्य कैसे उनको अच्छा रखना चाहिए, उनके सारे विकास को क्या करना चाहिए, ठीक रखना। सामाजिक जीवन की कला से क्या करना, अवगत कराकर उनको सामाजिक विकास करना, और सांस्कृतिक क्रियाओं को ज्ञान देकर उनकी संस्कृति का क्या करना, विकास करना। और सामाजिक उद्देश्य क्या बोला गया, प्रौढ़ शिक्षा के जो सामाजिक उद्देश्य इस प्रकार से हैं, अलगाव की भावना को समाप्त करके राष्ट्र की एकता एवं संस्कृति का निर्माण करना। राष्ट्र के प्रति उन्हें क्या भावना जागृत करना, हमें कि राष्ट्र क्या है, एकता और संस्कृति का निर्माण करना। प्राकृतिक साधन की सुरक्षा एवं विकास का सदुपयोग करना। तीसरा, सहकारी तथा सामाजिक संस्थाओं का संगठन तथा संचालन
करना, राष्ट्र के हित व समाज के हित के सामने व्यक्तिगत हितों का कोई महत्व ना देना। कार्यवाहक साक्षरता, फंक्शनल लिटरेसी क्या बोला गया इसमें, कार्यवाहक साक्षरता से तात्पर्य व्यक्ति में उसके वर्तमान कार्य से संबंधित विभिन्न कौशलों एवं व्यवहारों का विकास करना है। कार्यवाहक साक्षरता व्यक्ति के वास्तविक जीवन की आवश्यकता एवं कार्यों के अनुरूप होती है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने वर्तमान में कार्य को अभूतपूर्व प्रगति कर सकता है, अपने दैनिक जीवन में क्या कर सकते हैं, वो सुधार ला सकते हैं एवं परिवर्तन चेंजिंग भी ला सकते हैं, समाज में राष्ट्र के विकास के विभिन्न कार्यों में क्या कर सकते हैं, भाग ले सकता है। तो आपको ये फंक्शनल लिटरेसी तो समझ में आ चुका है कि इसका तात्पर्य क्या है, व्यक्ति के मतलब आज से है, जो व्यक्ति जो काम कर रहा है, जिस चीज़ में निपुण है, उसमें क्या व्यक्ति की जो क्या जीवन क्या है, वो आवश्यकता है कार्य के अनुरूप करना। तो कोठारी आयोग के अनुसार है कि साक्षरता यदि हमें उपयोगी बनाना है, अगर साक्षरता पढ़े लिखे लोगों की अगर यदि हमें उपयोगी बनाना है तो कार्यपरक क्या होनी चाहिए, कार्य को परख करने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। इसी प्रकार डॉक्टर झाकिर हुसैन ने भी इसके महत्व को वर्णन करते हुए लिखा है कि कार्यवाहक साक्षरता व्यक्ति गुणात्मक उन्नति व उसके रहन सहन का स्तर क्या है, ऊंचा उठाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। अब यहाँ पे कुछ इसके क्या है उद्देश्य दिए गए हैं, जो 6 पॉइंट दिए गए आप देख सकते हैं। यहाँ पे पहला बोला है उन विशिष्ट कौशलों का विकास करना जिससे कि व्यक्ति अपने जीवन के विभिन्न कार्य मैंने जो हर तरह के जो कार्य इसमें क्या कर सके, सफलतापूर्वक संपन्न कर सके। इसके अंतर्गत निम्न बातें भी आती है। एक पहला उत्पादन में वृद्धि करना, अपनी कार्य कुशलता में वृद्धि करना तथा रहन सहन के स्तर में ऊंचा उठाना, कि हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी पुरुष है, उनको क्या बताना है कि जैसे कि जो भी उनका जो कार्य है, जिस चीज़ में वो निपुण है, उसमें क्या करना है, उनको उस चीज़ में बिल्कुल भी एकदम मैंने कुशलतापूर्वक उस काम को और भी अच्छी तरह से सीख के अपने आप को क्या करना है, आगे बढ़ाना है। रहन सहन जो उनका है, रहन सहन का स्तर को भी क्या करना है, उनका ऊंचा उठाना है। ठीक है। अब जैसे है, जैसे पढ़े लिखों की बात क्या होती है, एक अलग ही होती है, उनकी रहन सहन, उनका खान पान क्या होता है, अलग होता है। तो ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको समझाया गया है कि एक व्यक्ति को इस योग बना देना कि वो अपने दैनिक जीवन की समस्या को समाधान आसानी से कर सके। अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा तो अपने उनकी जो समस्या है वो क्या कर सकता है, आसानी से सॉल्व कर सकता है। तीसरा बोला व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति उचित दृष्टिकोण का विकसित करना। व्यक्ति अपने स्वास्थ्य अगर उनकी बिगड़ रही है तो उसके प्रति क्या करना, उचित दृष्टिकोण का विकसित करना। उसे मानव के जो मूलभूत कार्यों एवं मानवीय संस्कृति का ज्ञान का प्रदान करना। व्यक्ति को इस योग बनाना कि वह संतुलित एवं शिक्षित परिवार की रचना में क्या हो सके, समर्थ हो सके। उसे अपने परिवेश तथा पड़ोसियों को समझाने के योग्य बनाना ताकि वो अपने निकटतम संसार को क्या कर सके, ठीक समझ सके। इसी प्रकार सुझाव आयोग 64 से 66 राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने भी दिए हैं। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।